जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को क्या करेंगे, अनुच्छेद जिसको हम लोग निबंध भी बोल सकते हैं, निबंध नहीं बोल सकते, मतलब कि उसी टाइप का होता है, वह लिखना सिखाएंगे। जो कि बोलता है 7 पंक्ति में लिखे और आपको 7 मार्क्स मिलने वाला है। कितना मार्क्स? 7 मार्क्स। कहीं ना कहीं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सब्जेक्ट मार्क्स के ओवरऑल व्यू से देखा जाए तो बराबर है। तो किस चीज में कम पढ़ा जाए और ज्यादा मार्क्स लाया जाए तो बहुत बेहतर होता है। गणित और विज्ञान और सोशल साइंस हम जानते हैं कुछ लेवल तक पढ़ना पड़ता है, लेकिन हिंदी और जो संस्कृत होता है बहुत कम मेहनत में आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आज आपके लिए 10 ऐसे अनुच्छेद लेकर के आया हूं, उसका मात्र 7 लाइन आपको याद कर, सॉरी 7 वाक्य याद कर लेना है। वाक्य मतलब समझते ना, 2 4 5 10 को शब्द मिला करके वो वाक्य बनता है। जैसे कि राम जाता है, यहाँ पर हम लिख दे राम जाता है, ये क्या हो गया, वो सेंटेंस हो गया। अंग्रेजी में इसको संस्कृत में वही लिख दे रामो गच्छति, इस ढंग से लिख सकते थे। ठीक है, तो वही 7 वाक्य में आपको क्या करना होता है, उत्तर देना होता है और आपको 7 मार्क्स मिलने वाला है। तो 10 टॉपिक आपके लिए ऐसे गेस करके लाए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। 100% गारंटी है हमारी, जरूर आएगा। अगर आप इस 10 टॉपिक में से 10 टॉपिक को अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, इसमें भी कुछ खास है वो आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो 10 टॉपिक है उस 10 टॉपिक को आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा और कोशिश कीजिए, अगर समझ में आता है तो वहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। अगर लिखने नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए, उसके बाद तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर संस्कृत में पेपर कैसे लिखा जाता है वहां पर सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको बता दें, आपका आकस्माकम विद्यालय से ना बोलेगा, इस पर क्या करना है, एक ढंग से मान सकते हैं आप, ये निबंध के जैसा ही होता है। किसी चीज को मतलब उस लेवल 7 वाक्य में बताना है, निबंध भी कह सकते हैं, लेकिन हम निबंध नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यह अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद लिखे कितना 7 वाक्य में बोला जाता है। ठीक है, तो आपका आकस्माकम विद्यालय पर आपको 7 वाक्य याद कर लेना है। ठीक है, 7 वाक्य किस चीज में याद कर लेना है, आकस्माकम विद्यालय पर। आकस्माकम विद्यालय पर अगर आप याद कर लेते हैं, उसके बाद आपको देख लेना है प्रिय कवि या प्रिय लेखक पर, दोनों देख लेना है एक बार। ठीक है, प्रिय कवि और लेखक ओवरऑल सामान्य होता है, बट देख लेना है आपको और याद कर लेना है। उसके बाद दीप उत्सव, जिसको हम लोग दीपावली बोलते हैं, इसको भी देख लेना है। और गंगा नदी को जरूर देखना है, हिमालय जरूर देखिएगा। और ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं पिछले बार भी पूछा गया था और इसी के अनुसार आपको मतलब बताया जा रहा है, जो इसमें से भी वहां पर बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, उसका होलिका उत्सव आपको देख लेना है। बसंत ऋतु या सरस्वती पूजा, दोनों एक ही टाइम में मनाया जाता है और मतलब आता है। ठीक है, तो आप इस ढंग से याद कर मतलब कि पढ़ेगा तो आपको उस समय पता चलेगा। उसके बाद क्या है, दुर्गा पूजा, उसके बाद है कोरोना वायरस, उसके बाद है आदर्श ग्राम। ठीक है, ये आपका 10 टॉपिक है। इस टॉपिक को आप पढ़ मतलब कि इस टॉपिक को आप याद करके पढ़ के समझ के वहां पर 7 वाक्य में आंसर लिख देते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाला है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक मार्क्स कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होता है, बट आपको क्या करना है, हर एक मार्क्स को क्या करना है, हम लोग को बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास पॉइंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, आप इस 10 को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब देखिए इसमें से भी कुछ खास है। आप चाहते हैं जब हम बहुत कम पढ़े, आप आलसी है मान लीजिए, आप अगर ज्यादा चाहते हैं पढ़ना तो आप राजेंद्र प्रसाद, दुर्गा पूजा इसमें तो दुर्गा पूजा लिखा चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, परोपकार, उसके बाद चलचित्रम जिसको टीवी हम लोग बोलते हैं, उसके बाद और बता देते हैं आपको बहुत सारा है, कम से कम इतना आप देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा पढ़ना है तो, लेकिन कम से कम और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा, तो इसके लिए आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको जरूर देखिए। इधर जो टिक करेंगे वो बहुत खास होगा, 1000% खास होगा। इसको जरूर देखना है आपको। प्रिय लेखक का भी 1000% देख लेना है, दीप उत्सव देख लेना है, गंगा नदी, होलिका उत्सव, और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसको भी देख लेना है। आपका क्या वो टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5 6। आप इस मतलब सारा में से आपको और शॉर्ट कर दिए, 6 पढ़ना है और 6 में से जरूर आएगा। हम 1000% गारंटी ले लेते हैं
कोई 100% गारंटी देगा आपको, हम 1000% गारंटी लेते हैं, जरूर 6 में से कोई जरूर आएगा। आपको वहां पर एक नहीं दिया जाएगा, इसमें 5 गो 4 गो 5 गो 6 गो आपको दे दिया जाएगा। उसमें से बोलेगा किसी एक टॉपिक पर मतलब एक जो टॉपिक है उस पर आपको क्या कर देना है, 7 वाक्य में उसके बारे में लिखना है, और आपको 7 मार्क्स आराम से इजीली। राइटिंग थोड़ा सा अच्छा है, मतलब पढ़ने लायक है, ऐसा नहीं बोलता जब आपका राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। आप लिखते हैं, वो नेक्स्ट व्यक्ति जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो सिर्फ पढ़ ले, अगर पढ़ लेता है तो आपको 7 मार्क्स में 7 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, 7 मार्क्स तो यूं आ जाएगा इजिली। और आपको बता दें, पढ़ने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इस्तेमाल करते होंगे BBD, MBD या टारगेट या क्वेश्चन बैंक, कुछ भी याद करते होंगे ना, अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, अगर आप 100 रुपये में क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलता है, हमारे यहाँ तो 100 में मिलता है, कहीं पर कम में भी मिल सकता है या ज़्यादा में भी, वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक में ये सब का आंसर मिल जाएगा आपको। नहीं तो BBD है, MBD है या सब्जेक्टिव का कोई भी है क्लास 10th का, जिसमें संस्कृत का चर्चा किया गया है, तो उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा, और आप वहाँ से इसका आंसर खोज करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अगर आप लिख सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है तो बहुत बेहतर है। अगर आपके अंदर क्षमता न है लिखने का तो आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो हम आपको 6 टॉपिक बताए इतना याद कीजिए, 7 वाक्य तो याद करना है, आराम से आपको क्या करेगा 7 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।